नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह जो सेट है यह 46 है। इससे पहले हम लोग सेट 45 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का होता है जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होती है। ठीक, तो यानी ये जो सेशन चला रहा है इसमें जो है ना, ये जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी आगामी झारखंड से जीके से संबंधित जो भी एग्जाम है, झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन रहता है जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है, और उसको देखने में आपको मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक, एवरेज टाइम देखोगे तो 10 मिनट टाइम लगेगा, और अपना भविष्य को बनाने के लिए आपको 10 मिनट तो अपना टाइम निकालना ही होगा। अब देखो कि इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा, और रिवीजन अगर होगा तो आप यानी झारखंड जीके में से रिवीजन होते तो आपको याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई क्वेश्चन में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस सेशन के थ्रू जो हम लोग 100 प्लस सेट पढ़ेंगे, और 100 प्लस सेट अगर पढ़ ले तो झारखंड जीके तो आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष गोकुल ग्राम योजना चलाई गई थी। तो सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ देगा, गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो पशुओं में नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, गोकुल ग्राम योजना कब चलाई गई थी? ऑप्शन दे दिया है 2002, 2006, 2004, 2008। ठीक, तो गोकुल ग्राम योजना जो गोकुल यानी गाय से संबंधित है, ठीक ना, पशुओं में नस्ल सुधारने से संबंधित है। यह जो योजना चलाया गया था ये 2004 में चलाया गया था, यानी बी नंबर आंसर सही होगा, पहला का बी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न की सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दे दिया रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता या फिर पुरुष साक्षरता पूछेगा तो रांची ही होगा, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी सिर्फ पूछता तो रांची होता आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुआ? हो जो जनजाति है उसने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और सीधा बोला कि हम लोग जो है ना सीधा कंपनी को कर देंगे। ऐसा कब होने के लिए तैयार हुआ था? ऑप्शन दिया 1831, 1834, 1837, 1842। तो कब हुआ था तैयार? तो 1837 में हुआ था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड में जो है ना कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निर्वाचन पूछा गया। ठीक, ऑप्शन दे दिया 81, 83, 85, 87। इससे पहले वाला सेट में भी हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। ठीक, लोकसभा में कितना सीट है, राज्यसभा में कितना है, विधानसभा में कितना है। तो झारखंड में जो है ना विधानसभा में जो है 81 सीट है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न की दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दे दिया भूरी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, तो क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी में? जलोढ़ मिट्टी, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। ठीक, बहुत जगह जो है ना आपको दिया रहेगा कि लाल मिट्टी, लेकिन नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। छठा प्रश्न पर आते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक, ऑप्शन दे दिया है बराकर, स्वर्णरेखा, दामोदर, कोनार। अगर क्वेश्चन कभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो क्वेश्चन पूछेगा कि जमशेदपुर किन दो नदियों के बीच संगम पर बसा है? ठीक ना, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इस तरह से अगर संगम पूछा जाएगा तो खरकई और स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ठीक, तो यहाँ पूछा जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसती, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो स्वर्ण रेखा थी, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। स्वर्ण रेखा सिर्फ लगाना है। ठीक, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है कि सिकनी कोयला परियोजना जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे दिया लातेहार, रामगढ़, धनबाद, कोडरमा। तो सिकनी कोयला परियोजना जो है ना वो लातेहार में स्थित है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न की ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हेतु प्राप्त होने के कितने वर्षों बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका था? क्वेश्चन को समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो जब दीवानी प्राप्त हुआ, ठीक, तो उस समय से बोला कि कितने वर्ष बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन दे दिया है 70 वर्ष, 72 वर्ष, 74 वर्ष, 76 वर्ष। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 वर्ष का समय लगा था। याद रखना है, 72 वर्ष का समय टोटल लग गया था कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सकने में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। नौवां प्रश्न है कि झारखंड का तुरुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे दिया कोयला भंडार, अवरक की खान, सोने की खान, सीसा उत्पादन। तो ऐसे तो आंसर में सोने की खान दिया लेकिन नहीं होगा आंसर। ठीक ना, तुरुंडी पहले समझेंगे है कहाँ। ठीक,
ठीक। तो तुरुंडी जो है ना वो ईस्ट सिंहभूम में है, वो भी जादूगोड़ा का जो खान है, यूरेनियम का खान है, उसी के आसपास में है तुरुंडी, ठीक। तुरुंडी, तो तुरुंडी में भी क्या होता है कि यूरेनियम का ही उत्पादन होता है, यानी खनन होता है, ठीक ना। तुरुंडी तो यानी किससे संबंधित है, तो यूरेनियम, याद रखना यूरेनियम की खान, याद रखना है यूरेनियम की खान, यानी सोने की खान नहीं होगा, ठीक। तुरुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम की खान, याद रख लेना है यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न है कि पालकोट आश्रयी किस जिले में स्थित, ऑप्शन है लातेहार, गुमला, कोडरमा, पलामू। तो पालकोट अभ्यारण्य जो है वो गुमला में स्थित है, यानी बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न पर आते हैं। जमशेदपुर की स्थापना किसने किया था, जमशेदपुर की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दे दिया है JN टाटा, रतन टाटा, सोमी टाटा, अजीम टाटा, ठीक ना। जमशेदपुर की जो स्थापना हुआ है ना वो, यानी इसका पूरा नाम पहले जानते हैं, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, ठीक ना, ये पूरा नाम है, ठीक। तो जे से जे, ठीक ना, याद रखना है, नौसरवान से N, तो JN टाटा, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, ये पूरा नाम हो गया, ठीक ना। तो ये अगला प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोला कि पलामू पर अंग्रेजी अधिपत्य कब स्थापित हुआ था, पलामू पर अंग्रेजी अधिपत्य कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन दे दिया है 1768, 69, 1771, 72, 1775, 76, 1778, 79। तो पलामू पर जो अंग्रेजों का अधिपत्य हुआ था वह कब हुआ था, 1771-72 में, याद रख लेना है 1771-72 में पलामू पर अंग्रेजों का अधिपत्य हुआ था। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। 13वां प्रश्न की 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे। खुद को जो है ना 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था किसने, राजा जयसिंह। ये कहाँ के थे, कौन से राज्य के थे। ऑप्शन दे दिया है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक। तो यानी कहाँ के थे ये, तो उड़ीसा के थे, याद रखना उड़ीसा के, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। राजा जयसिंह किस कहाँ के थे, उड़ीसा के थे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 14 नंबर है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। सोचो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर जो है एक सघन औद्योगिक संकुल है, ठीक, जहाँ पे 25 किलोमीटर के दायरे में जो है ना 250 यानी 250 उद्योग स्थापित। ऑप्शन दे दिया है गोमयू, चिरकुंडा, बरही, होटवार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चिरकुंडा में, याद रखना है चिरकुंडा में जो है ना 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है कि आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुआ था। आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया 1957 में, 1959 में, 1961 में, 1963 में। आकाशवाणी रांची का जो स्थापना हुआ था ना वो 1957 में हुआ था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। आकाशवाणी रांची 1957। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। 16वां प्रश्न कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। ये ऐसा जो है CNT एक्ट की किस धारा में वर्णन है। राज्य सरकार किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकता है, ठीक ना। ऐसा CNT के कौन सा धारा में वर्णन है। तो CNT एक्ट लागू कब हुआ था, तो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था, ठीक। याद रखना CNT एक्ट लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, JH हॉफमैन, ठीक। तो ये सब याद रखना है। उसमें कुल कितनी धारा है CNT एक्ट में, 271 धारा है और अध्याय 19 है, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन सा धारा में ऐसा वर्णन है जिसके थ्रू जो है ना राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है, ठीक। तो
ऐसा कौन सा है? तो धारा 82 में है, सॉरी धारा जो है 80 में, ठीक ना, धारा 80 में, ठीक ना, उल्टा बोल दिया। धारा 80 में ऐसा वर्णन है कि कोई भी राज्य सरकार जो है ना राजस्व अधिकारी को सर्वेक्षण का आदेश दे सकती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सीएनटी एक्ट की धारा 113 से जो है ना वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या फिर लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे दिया है कि ग्राम प्रधान, भूस्वामी, राजस्व अधिकारी और उपायुक्त। तो ऐसा जो इसका यानी जो निर्णय लेगा वो राजस्व अधिकारी लेगा, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 18वां प्रश्न पर। राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या न होने का निर्णय सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन किया गया है? राजस्व अधिकारी द्वारा भूस्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या न होने का निर्णय ऐसा सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन किया गया है? ऑप्शन दे दिया धारा 89, धारा 105, धारा 118, धारा 121। तो ऐसा वर्णन बोल रहा है कि कौन सा धारा में किया गया है? तो धारा 121 याद रखना है, धारा 121 में ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं 19वां नंबर। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों का की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस धारा में ऐसा वर्णन किया गया है? ऑप्शन दे धारा 11, धारा 16, धारा 26, धारा 34। समझना, क्वेश्चन को समझना है पहले कि उपायुक्त के द्वारा जो है ना संज्ञेय विषयों का न्यायिक प्रक्रिया, याद है ना, संज्ञेय विषयों का न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में है? बस इतने से याद रखना। अध्याय किस अध्याय में है? क्वेश्चन ये गलत दिया हुआ है कि यानी किस धारा में है ऐसा वर्णन होगा। ठीक ना, किस धारा में, ठीक ना, अध्याय नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन यानी दे दिया है धारा 11, धारा 16, धारा 26, धारा 34। तो अध्याय सही है। ठीक ना, यानी इसका जो है ना क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिया है। ठीक ना, इसमें धारा नहीं होगा, अध्याय के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक ना, तो यानी ऐसा लिखा जाता, यानी ऑप्शन दिया रहता अध्याय 11, अध्याय 16। तो टोटल कितना अध्याय है सीएनटी एक्ट में? 19 टू, यानी इसी तरह ऑप्शन दिया रहेगा। तो अध्याय जो है ना यानी अध्याय यानी जो धारा जो लिखा है 16 अगर मान लेते हैं तो धारा ऐसे तो अध्याय 16 आंसर होगा। ठीक ना, धारा 16 में तो रैयत के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक ना, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन इसका गलत दे दिया है। तो अध्याय 16 में ऐसा वर्णन किया गया है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक ना, अध्याय 16 आंसर क्या हो जाएगा? अध्याय 16। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग कि कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी, इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? समझना क्वेश्चन। कोई भूमि अगर जो है ना, मान लो कि कोई एक भूमि है, ये टुकड़ा है एक भूमि का, इसका जो है ना एक या एक से अधिक जिला अनुमंडल में स्थित है। मान लो ये 2 जिला में प्रवेश है, एक तरफ देवघर, एक तरफ दुमका। ठीक, तो अगर ऐसा है तो कुछ भाग यानी देवघर में ज़्यादा भाग है और इधर दुमका में अधिक कम भाग है। तो बोल ऐसा स्थिति में बोल रहा है कि जो है ना इसका जो सुनवाई होगा यानी कोर्ट यानी भूमि की सुनवाई जो है ना उस भूमि का ज़्यादा हिस्से वाले ज़िले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। ठीक, तो देवघर के पास ज़्यादा हिस्सा है तो देवघर में इसकी सुनवाई यानी इसका जो यानी अनुमंडल अंदर की जाएगी सुनवाई। ठीक, यह जो है ना प्रावधान सीएनटी एक्ट के किस धारा में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना एक ट्विस्ट टाइप का भी है भी और समझने लायक क्वेश्चन भी है और इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ऑप्शन दे दिया इसका धारा 138, धारा 155, धारा 161, धारा 164। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 138 में। धारा 138 में ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर आपका कोई ज़मीन है जो कि एक से अधिक जिला में है या फिर अनुमंडल में है, तो जिस ज़मीन का जो ज़्यादा भाग जिस जिले में होगा ना, वहीं में उसकी सुनवाई उसी के अंदर की जाएगी। ठीक, ये CNT एक्ट के धारा 138 में सब वर्णन किया गया। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।